क्या मोहन भागवत को हटाने का समय आ गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2009 में मोहन भागवत ने संघ प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और तब से वे इस भूमिका में लगातार सक्रिय हैं। लेकिन एक सवाल अब अधिक चर्चा में है, क्या आरएसएस को अब नए नेतृत्व की जरूरत है या मोहन भागवत को अपनी भूमिका जारी रखनी चाहिए? मोहन भागवत की भूमिका और उपलब्धियां। मोहन भागवत ने आरएसएस को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। उन्होंने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करने और आरएसएस को अधिक प्रगतिशील बनाने की पहल की है। उनके नेतृत्व में संघ ने कई जमीनी स्तर की परियोजनाएं शुरू की और समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया। मोहन भागवत की विवादास्पद टिप्पणियां। मोहन भागवत का नेतृत्व हमेशा चर्चा और विवादों का केंद्र रहा है। बिहार चुनावों में बीजेपी की हार के बाद उनकी कुछ टिप्पणियां राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हुईं। हालांकि यह बयान सुधारवादी था, परंतु ये जनता में भ्रम उत्पन्न कर गया। इसके अतिरिक्त उनके हाल के बयान, जिनमें उन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों की पहचान को लेकर विचार व्यक्त किए, भी व्यापक चर्चा का विषय बने। ये बयान उनके नेतृत्व को अधिक समावेशी और संवादपरक दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसने संघ के भीतर ही कई सवाल खड़े कर दिए। भागवत के नेतृत्व की दिशा, धर्मनिरपेक्षता की ओर झुकाव। कुछ आलोचकों का मानना है कि मोहन भागवत संघ को धीरे धीरे एक धर्मनिरपेक्ष छवि की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानों में अक्सर यह संकेत मिलता है कि वे आरएसएस को केवल हिंदू विचारधारा तक सीमित न रखते हुए इसे एक व्यापक सामाजिक मंच के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये दृष्टिकोण संघ के पारंपरिक समर्थकों को असहज कर सकता है, जो सावरकर और गोलवलकर जैसे पूर्वजों की विचारधारा का पालन करते हैं। क्या भागवत उद्धव ठाकरे की राह पर हैं? भागवत के नेतृत्व की तुलना कुछ लोग महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कर रहे हैं। जैसे ठाकरे ने शिवसेना की परंपरागत हिंदुत्व विचारधारा को अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में ढालने की कोशिश की, वैसे ही भागवत के विचार संघ को एक नए आयाम में ढालने का प्रयास करते दिखते हैं। हालांकि ये दृष्टिकोण संघ के पारंपरिक समर्थकों के लिए चिंताजनक हो सकता है। हिंदू और संघ, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इन देशों में हिंदुओं की जनसंख्या में तीव्र गिरावट, जबरन धर्मांतरण और मंदिरों पर हमले जैसी घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। अखंड भारत की परिकल्पना करने वाले संघ और उसके विचारक इन मुद्दों पर अपेक्षाकृत शांत नजर आते हैं। देश के भीतर भी संघ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और उत्तर प्रदेश के संभल जैसे इलाकों में बढ़ते अपराध, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ, एक गंभीर चिंता का विषय हैं। केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जैसे मुद्दों पर संघ सरकार पर दबाव बनाने में विफल रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता। आरएसएस के भीतर यह चर्चा बढ़ रही है कि भागवत का नेतृत्व संगठन को अधिक प्रगतिशील दिशा में ले जाने के बजाय उसके पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर कर रहा है। नेतृत्व परिवर्तन का ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संघ को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हालांकि किसी भी लंबे कार्यकाल के साथ आलोचना भी जुड़ी होती है। कुछ कार्यकर्ताओं और समीक्षकों का मानना है कि नेतृत्व का परिवर्तन संगठन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाता है। उनका तर्क है कि एक व्यक्ति का लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहना संगठन की प्रगति को बाधित कर सकता है। निष्कर्ष। नेतृत्व परिवर्तन कोई कमजोर कदम नहीं है, बल्कि यह संगठन की मजबूती और प्रगतिशीलता का प्रतीक है। मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह प्रगति किसी नए नेतृत्व के तहत और अधिक तेज हो सकती है। यह निर्णय आरएसएस के भीतर विचार विमर्श और परिपक्व सोच के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन का विचार केवल संगठन को मजबूत बनाने का संकेत हो सकता है। यदि आरएसएस को अपने पारंपरिक आधार को बचाए रखना है और आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करना है, तो ये समय हो सकता है कि संगठन एक नए नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाए।